वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को क्यों यूज करना चाहिए। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की रियल लाइफ एग्जांपल्स। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और वो होगा स्टैक इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीटली थ्योरेटिकल वीडियो रहने वाली है जिसमें हम स्टैक का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो से हम स्टैक की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको डीएसए का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज स्टैक। स्टैक आखिर है क्या? स्टैक एक कॉन्सेप्ट है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है जो एक रूल को, एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और वो रूल बेसिकली क्या है? वो रूल होता है लीफो का। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब यह है कि ये रूल आपके डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई होता है और ये रूल ये कहता है कि आपके डेटा स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट, जो आइटम, जो डेटा सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले एक्सेसिबल होगा, वो ही सबसे पहले आउट होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है लीफो का। अगर ये समझ में नहीं आया तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आप सिंपल आकर इस डायग्राम को देख सकते हो। ये डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टैक का कॉन्सेप्ट कि ये क्या था। आपका एक स्टैक था, इस स्टैक के अंदर आपने सबसे पहले 1 को इंसर्ट करा, उसके बाद आपने 2 को इंसर्ट करा, फिर आपने 3 को इंसर्ट करा। अब अगर आपने इसमें से 1 को निकालना है या 2 को एक्सेस करना है, क्या आप डायरेक्टली उसको निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। आप सबसे पहले किसको निकालोगे? 3 को निकालोगे। सबसे लास्ट में कौन इंसर्ट हुआ था? 3। और सबसे पहले कौन आउट होगा? 3 ही आउट होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है लीफो का। यही लीफो प्रिंसिपल है, यही लीफो रूल है जो आपका स्टैक का कॉन्सेप्ट है। स्टैक क्या है? एक लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर एक रूल अप्लाई करता है। और वो रूल क्या होता है? लीफो का, कि जो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट होगा वो सबसे पहले एक्सेसिबल होगा। इसको आप अपोजिट करके भी पढ़ सकते हो, आप इसको फीलो भी पढ़ सकते हो। फीलो वैसे बोलते नहीं है, लीफो ही हम बोलते हैं, लेकिन आप इसको फीलो भी पढ़ सकते हो। फीलो का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट इन लास्ट आउट, कि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे बेचारा लास्ट में निकलेगा। जैसे सबसे पहले कौन आया था? 1 को आप कुछ भी कर लो, 1 को आप पहले नहीं निकाल सकते, 1 सबसे लास्ट में ही आउट होगा। लेकिन जो सबसे एंड में आया था वो सबसे पहले एक्सेसिबल होगा, वही सबसे पहले आउट होगा। तो ये बेसिकली क्या होता है? लीफो प्रिंसिपल होता है, लीफो रूल होता है, जो किसका कॉन्सेप्ट होता है? स्टैक का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले चीज तो हमने यहां पे डिस्कस कर ली। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई स्टैक को यूज क्यों करें। स्टैक तब यूज होता है जब हमें डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हैंडल करना होता है, जहां पर हम चाहते हैं कि जो लास्ट एंटर्ड आइटम है, जो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू है, वो सबसे पहले एक्सेसिबल हो। वहां पर हम स्टैक का यूज करते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि भाई मेरे जो गेम है उसमें हमें लास्ट स्कोर दिखाना है, तो लास्ट स्कोर का मतलब या प्रीवियस स्कोर का मतलब क्या हुआ? कि जो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू थी, जो लास्ट स्कोर था, उसको मुझे एक्सेस करना है। हम वहां पे स्टैक का यूज करते हैं। इसके साथ साथ और क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टैक अंडू रीडू के ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। ब्राउजर के बैक और फॉरवर्ड नेविगेशन में हम स्टैक का यूज करते हैं। कैलकुलेटर और कंपाइलर एक्सप्रेशंस में हम स्टैक का यूज करते हैं। फंक्शन कॉल्स जो होती हैं, रिकर्जन की बात करें या फंक्शन कॉल्स की बात करें, वहां पर भी कॉल स्टैक का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ बैलेंस पैरेंथेसिस की बात करें, सिंटेक्स हाईलाइटिंग की बात करें, जो कि आपने देखा होगा वीएस कोड के अंदर, इंटेलिज आइडिया के अंदर, कि हम जो अपनी कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर रहे होते हैं, तो अगर मल्टीपल कर्ली ब्रेसेस होती हैं तो वो हर जगह पे सिंटेक्स को हाईलाइट कर रहा होता है कि ये वाली जो कर्ली ब्रेसेस थी इसका पर्पल कलर है, ये यहां से स्टार्ट हो रही है और ये यहां पर एंड हो रही है। इन सिनेरियोज में भी स्टैक का यूज किया जा रहा होता है। बैक ट्रैकिंग के लिए स्टैक का यूज करते हैं। बहुत सारे गेम्स में, चेस में स्टैक का यूज किया जा रहा होता है। मेमोरी मैनेजमेंट में स्टैक का यूज होता है। स्ट्रिंग रिवर्सल के लिए स्टैक का यूज होता है। इसके साथ साथ टेक्स्ट ऑपरेशंस में भी हम स्टैक का यूज करते हैं। तो स्टैक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स में यूज हो रहा होता है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में और वो है स्टैक इंप्लीमेंटेशन। ये आपसे इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि स्टैक को आप विदाउट एरे या विदाउट लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो कितनी अजीब सी बात लगेगी आपको। आप बोलोगे यार अभी आपने बोला कि स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे एरे एक डेटा स्ट्रक्चर था, लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर था, हमने एरे की भी इंप्लीमेंटेशन देखी, उसका एक डिफरेंट सिंटेक्स था, लिंक लिस्ट की भी हमने इंप्लीमेंटेशन
डेफिनेशन देखी, उसका भी एक डिफरेंट सिंटेक्स था। तो क्या स्टैक का कोई डिफरेंट सिंटेक्स नहीं होता? मैंने आपको बोला कि स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो है, लेकिन स्टैक एक लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है। लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि स्टैक एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एक रूल बताता है कि भाई आप अपने डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर इस रूल को अगर अप्लाई करोगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। और आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ रूल नहीं समझता, आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर को एक वे बताना पड़ता है डेटा स्टोर करने के लिए। इसीलिए हम एरे या लिंक लिस्ट का यूज करते हैं स्टैक बनाने के लिए। अब हमारे पास क्या होती हैं, दो टाइप्स होती हैं स्टैक की, या तो आप एरे बेस्ड स्टैक बनाओ या आप लिंक लिस्ट बेस्ड स्टैक बनाओ। इस कोर्स में हम क्या फॉलो करेंगे, हम दोनों को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। हम एरे बेस्ड स्टैक के ऊपर भी बात करेंगे और हम लिंक लिस्ट बेस्ड स्टैक के ऊपर भी बात करेंगे, कब किसको कहां यूज करना चाहिए, किसके कहां एडवांटेजेस हैं, सारी चीजें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एरे बेस्ड स्टैक की, तो यहां पर कंटीन्यूअस मेमोरी मिल जाती है, क्योंकि हमें पता है कि एरे के अंदर क्या होता है, कंटीन्यूअस मेमोरी होती है, इंडेक्सिंग के ऊपर काम हो रहा होता है, ये फास्ट होता है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे साइज क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिंक लिस्ट बेस्ड स्टैक की, तो यहां पर आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मिल जाती है, फ्लेक्सिबल साइज मिल जाता है, बट ये स्लाइटली स्लोअर होता है। उसका रीजन ये कि लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पॉइंटर्स को मैनेज करना है और काफी सारी चीजें, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। एरे में हम बहुत जल्दी से स्टैक बना सकते हैं, लिंक लिस्ट में हमें थोड़ा ज्यादा कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों केसेस में हम स्टैक के सारे ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे पुश को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पॉप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पीक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि किसको फॉलो करते हैं, लीफो प्रिंसिपल, लीफो रूल को फॉलो करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है स्टैक का, कि स्टैक क्या है, एक लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए या तो हम एरे का यूज करेंगे या लिंक लिस्ट का यूज करेंगे। बस ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई आप एरे बनाओ या लिंक लिस्ट बनाओ, लास्ट इंसर्टेड वैल्यू जो होगी वो सबसे पहले एक्सेसिबल होगी, वही सबसे पहले आउट होगी। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास स्टैक का। नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।